रिलीजन क्या है? क्या है मतलब रिलीजन का? एक दिन इंसान की प्रजाति बनने से पहले भी वो था जिसने सब कुछ बनाया है। डायनासोर के बनने से पहले भी वो था। पृथ्वी के बनने से पहले भी वो था जिसने पृथ्वी बनाई होगी, है ना? पृथ्वी बनने के बाद तो नहीं आया। अब इंसान प्रजाति बनी और सिविलाइजेशन नहीं हुआ। सिविलाइजेशन समझ सकते हैं आप, अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे तो। अगर मानो पहले बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ था इंसानों में, है ना? तो वहीं बैठे हुए हैं जैसे और जानवर हैं, अपने गृहस्थी चलाते हैं। वहाँ कोई रस्में नहीं होती, वहाँ कोई वंदनें नहीं होती, वहाँ कोई प्रथाएं नहीं होती। एक दूसरे को पसंद करते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कोई चिपका नहीं रह जाता है ना? फिर धीरे धीरे करके बुद्धि आई, विकास हुआ, लोगों ने पर्पस देखा कि बार बार जन्म हो रहा है, हम बार बार मर रहा है, तो कौन मरता है, किसका जन्म हो रहा है? इंसान प्रजाति के एवोल्यूशन स्टार्ट होना हुए। अब इन्होंने, जैसे शादी हुई, निकाह हुआ, ठीक है। जब हमें पता पड़ा कि देखो बेईमानी हो रही है, गलत हो रहा है, तो हमने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। हमने कहा आत्माएं वचनों में बनती हैं, वचन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शादी बना दी कि तुम मुझे पसंद हो, इतने वचन दे दो, तुम इतने वचन दे दो, हम वचनों में बंध गए। अब ऐसे लोग कहाँ रहे हैं कि वचनों में बंध जाएं, इन सब चीज़ों में बंध जाएं? कोई नहीं बंधता, कोई कुछ नहीं मानता है। हमें इतना समझना है कि अगर हमने ये थोड़ा भी समझ लिया कि मैं ये हूँ, मेरी जाति, मेरा धर्म, मैंने ये किया है, मैंने ये उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, क्या, कहाँ, किसी भी सेकंड ये आपका जो सपना है टूटेगा। ये बस सपना है। तो यही मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति होनी है तो आपको ये पूरा साइड हटाना पड़ेगा, सब साइड हटाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है। मान्यता इतना मान के इतना चिपक गए हैं यहाँ से, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आंखें खोल के देखो। दो तरीके से मौत का एहसास होता है, या तो मेडिटेशन में, या एक्चुअल में आपके शरीर को मौत आ जाए, मर ही जाए शरीर, कभी भी मर सकता है। और आप एक स्टेट में जाएं जहां आपको लगे ये कौन सी जगह है, शरीर अभी यहाँ बैठा हुआ था, मैं यहाँ आ गया हूँ, यानी कि मैं तो शरीर नहीं हूँ। उसके बाद आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। ये तो आराध्य की बहुत बड़ी कृपा है कि जीते जी आपको मौत का एहसास दिला दें, आपको ऐसी जगह ले जाओ, दिखा दें शरीर यहाँ पड़ा है, यहाँ परिवार, ये तेरे, बता क्या सच है, मैं या ये? हाँ गुरु, आप ही सच हो। फिर गुरु आपको चलाए उंगली पकड़ पकड़ के। अब गुरु गुरु उंगली पकड़ पकड़ के चला रहे, तो वही गुरु इन शब्दों से शरीर में आपसे कह रहे हैं कि सब झूठ है, इधर आ जाओ। क्या रह जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा पैसा, कौन सी क्या, कौन सी बीमारी? अरे ठीक है, मेरे शरीर में खराब है, 2 सेकंड, कभी भी शरीर जाएगा। मेरे जो कर्म है उतना मुझे भोगने। तभी कहते हैं थोड़ा डरो कर्मों से। अगर आपने यहाँ किसी भी कीड़े को उठाकर पैर तोड़ के फेंक दिए, पंखे उखाड़ के फेंक दिए, किसी को यूं ही जल्दी आग में फेंक दिया, उस आत्मा को पेन हुआ है उस शरीर में। तो आप आत्मा को भी एक शरीर मिलेगा जिसमें आपको दर्द होगा। अब इसे आप नरक कह लो, समझ गए? ये आत्मा कह लो। नहीं तो अ, अब काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है। अब नरक में कोलू नहीं होगा, क्योंकि वहां तक लोगों को पता था कोलू जैसी चीज़ बनी है। कोलू के बाद भी बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं। ऑयल निकालने के बहुत तरीके हैं। पकौड़े ही बस एक रेसिपी नहीं, बहुत सारी रेसिपीज हैं। तो आपको मूल को पकड़ना है। यानी वो क्या कहना चाह रहे थे? वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको एक ऐसा शरीर मिलेगा जहां आपको दर्द महसूस होगा, आपको तकलीफें होंगी, आपका शरीर बीमारी वाला होगा, बहुत पेन होगा, बहुत यातनाएं होंगी, पर मौत नहीं होगी। यही है नर्क, और कुछ नहीं है। स्वर्ग ऐसे बताया कि आपको यहाँ से मुक्त होना है, तो नर्क स्वर्ग में भी आपको भोगना ही पड़ेगा, मुक्ति नहीं होती है। अच्छे कर्म करो तो अच्छे मिलेंगे, बुरे तो बुरे मिलेंगे, आप रहेंगे यहीं। तो मुक्ति बस इससे कि जितनी भी धारणाएं सब छोड़ो, आप ये शरीर छोड़ो, आप सब कुछ छोड़ो, एक बार पीछे आओ, परिवार से भी पीछे आओ, मैं परिवार नहीं हूँ, अपने लेबल, धर्म, कास्ट, सबसे पीछे आओ, मैं कौन, फिर अपने आप को देखो, अंदर लौटो, अपनी यात्रा शुरू करो। अंदर लौटते लौटते पता पड़ेगा आपके कितने जन्म हुए हैं, किस जन्म में ये माता पिता, ये माता पिता, ये कीड़े, ये योनि, ये यहाँ पर राक्षस, पशु, सर्प लोग, ये कौन कौन सी योनियों में आप फंसे हैं। आप इतनी शक्तियाँ शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, सिद्धियों का गुमान हो गया, तो सबको बंटा धार करके आराध्य के चरणों की शरणागति होने पर ही वो जीव मुक्त होता है। और ये होता है सिर्फ गुरु कृपा से।
क्योंकि गुरु ही स्वयं पर ब्रह्म है। और जो ऑलरेडी पर ब्रह्म है वो आपको कह रहे हैं आजा हाथ पकड़ ले, तो वो आपको वहीं ले जाएंगे। जैसे आराध्य कृपा से हम कहते हैं कि आ जाओ इस साइड, नाम लो किसी का, शरणागति कर दो। हम पागल तो नहीं है, एक्चुअली है भी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, ना कपड़े छोड़ने हैं, ना खाना पीना छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, बस सौंप देना है। सौंपने पे ही वो आ जाता है। और आप सुन पा रहे हैं तो समझ जाइए, सब झूठ है, सब सपना है। किसी भी पल जाएंगे तो जहाँ जाना है वहाँ रेडी हो जाओ, आंखें खोल लो। किसी को साबित नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं कराना है। परिवार को समझा लें गलत, अरे आपको करना है, आप अकेले जाएंगे, आंखें खोल लो, कितना सोना है।